वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। ये लव ऑफ लाइफ का पार्ट 2 है। आई होप आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आई होगी। तो चलिए इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट आज आप लोगों को बताते हैं। सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट है ये। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जेन आके ना विंग को डांटने लगता है, बोलता है कि तुम क्या कूदना फादना बंद कर सकते हो, तुम क्या कर रहे हो। हाँ, तो ना विंग मुंह बनाता है, बोलता है कि तुम मुझे हमेशा क्यों डांटते रहते हो अजिंग। फिर बोलता है मैं तुझे डांटूँ नहीं तो और क्या करूँ, बोल मुझे। तुम मुझे कभी भी ठीक से खुद को रखता है जो तुझे मैं ना डांटूँ। तो ऐसा काम करता है कि मैं तुझे डांटना ही पड़ता है, ऐसा बोलता है ना। तो नलैन शिचन बोलते हैं कोई बात नहीं, उसे अभी के लिए छोड़ दीजिए। फिर ना जियनचन मुंह बनाता है, बोलता है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के ना जियनचन बोलता है अभी तुम जाओ अपने रूम में जाओ, तुम्हें शिजी ढूंढ रही थी कि कोई काम था उन्हें। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। विंग वहाँ से चला जाता है। फिर ना लैन शिचन और जियनचन ना लैन से बात करते बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है ना कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो उसे बाहर मत लेके जा। वो तुम्हारी बात सुनता है तो तुम उसे बोलोगे तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो ना लैंसन अपना सर हिलाता है, बोलता है हाँ मैं कुछ करूँगा, मैं बोलूँगा उसे बाहर मत ना जाने के लिए। तो ना जिंचा बोलता है कि हमें जल्दी से जल्द कुछ करना होगा वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ना विंग को सब लोग देखते रहते हैं। विंग तो वहाँ से हिल डुल के एकदम खेल के जा रहा था उसकी शीजे के पास। तो ना लैन शिचन बोलते कि हमें सब लोगों के साथ बात करनी होगी। फिर ना वो मीटिंग करते, वहाँ पे लैन शिचन, लैंसन, जिंचा, मैडम यू, जेंग फेमिया थे और सोच रहे थे कि क्या करें। फिर सब लोग लैन शिचन बोलते कि हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हम बहुत कुछ रोक नहीं पाएंगे वरना अनर्थ हो जाएगा। उनके पास असीम शक्तियाँ हो जाएंगी, अगर आपको पता है वो क्या हो सकता है। फिर जेंग फेमिया बोलते हैं हाँ हमें पता है, लेकिन हम हमारे बेटे को खोना नहीं चाहते। तो ना जेंग फेमिया मैडम यू ना टूट जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है सर पकड़ के। रोती नहीं है, वो स्ट्रांग है, लेकिन वो सर पकड़ के बैठ जाती है और बोलती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, मुझे मेरे बेटे को नहीं खोना है। ऐसा बोल के ना वो ज़िद करने लगती है और बोलती रहती है कि नहीं कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे बेटे को हार्म करे। तो ना हमें अंकल को बुलाना होगा, हम आपको कैसे एडवाइस दे सकते हैं। फिर ना वहाँ से लैन कोरेन आता है, बोलते मैं आ गया। फिर बोलता है कि क्या अपडेट है। फिर ना लैन चिटन सब कुछ समझाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं करना है हमें। तो ना लैन कोरेन बोलते हैं कि हमें उसकी शादी करवानी होगी तो ही वो कुछ हो सकता है। फिर ना मैडम यू बोलती कि वो तो बहुत छोटा है, मैं उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहती थी। फिर ना लैन कोरेन बोलते हैं कि अभी ये वक्त ये सोचने का नहीं है ये वो छोटा है या बड़ा, आप उसे बचाना चाहती हैं या नहीं यह आपके ऊपर है। तो ना मैडम यू सोचती है कि वो अपने बेटे को किसे देंगी, किस पे वो भरोसा कर सकती है। तो ना वो लैंसन को देखती है, बोलती है और ना मास्टर लेंस मतलब क्या बोलते हैं वांग जी के अंकल से बोलते हैं कि मैं आपके नेफ्यू के साथ मेरी बेटी का शादी करवाना चाहती हूँ, क्या आप करेंगे। फिर ना लैंसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलती है क्या। वो ना रेड हो जाता है, वो ना उसकी मतलब सर को नीचे कर लेता है और ना उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि उसके अंकल के सामने क्या बोला जा रहा है। उसकी शादी, उसके भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है, अभी उसकी शादी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो खुश नहीं था,
वो विंग को पसंद करता था, उसके पहले नज़र का प्यार था वो। और लैन शीचेन ये समझ गए थे। तो ना फिर लैन शीचेन बोलते हैं कि ये अच्छा होगा कि हम दोनों के क्लैन की एक दूसरे के साथ अच्छी सी एक बॉन्डिंग हो जाए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम अपने क्लैंस के लिए बहुत वर्क कर पाएंगे और जो कल्टीवेशन दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं उसे हम रोक पाएंगे। तो ना लैन कुरन बोलते हैं, वो सोचने लगते हैं कि हाँ ये सच बात है। तो ना लैन कुरन वांग जी को देखते हैं और ना वो समझ जाते हैं वांग जी ब्लश कर रहा था पहली बार, वरना मतलब वो पिंकिश हो गया था। तो इसलिए ना लैन कुरन भी समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और शीचेन ये सब बोल रहा है तो कुछ तो सच, मतलब कुछ तो होगा। तो इसलिए वो तो ज़बरदस्ती उसके भाई को कभी नहीं करेगा, तो उसे उन्हें पता था। तो इसीलिए ना वो सब कुछ क्या बोलते हैं, हाँ सेटल कर देते हैं। विंग और वांग जी की शादी हो जाती है। लैन कुरन वांग जी से नहीं पूछते क्योंकि उसके चेहरे पे लिखा था कि वो कितना खुश है। तो ना ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो लैन वांग जी और विंग की शादी का मतलब खबर वुसू में भी पहुंचा दिया जाता है। तो उसके मॉम डैड भी लैन ई और मास्टर लैन भी हाँ बोल देते हैं। तो ना वहाँ पे कुछ दिनों के बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ पे ना अचानक से कहीं से आके लोग ना ब्लैक मैजिक से सबसे ज़्यादा ब्लैक क्रॉप्स पपेट बना रहे थे। तो ना लोगों पे वो बहुत दिनों से हमला कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हो रहा था। लोग खुद को बचा पा रहे थे क्योंकि वो भी ब्लैक मैजिक करते थे, लेकिन अभी वो ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। तो ना लोग रोक नहीं पा रहे थे। तो ना लैन कुरन एक दिन सब लोग मिल के मार्केट आते हैं क्योंकि शादी के लिए विंग को भी बता दिया जाता है। और विंग ना कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे भी वांग जी पसंद था। तो ना इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे। तो ना वांग जी ने कहा था कि तुम खुद को पुश मत करो इतना ज़्यादा, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मना कर देना। तो विंग ने मना नहीं किया था। तो वहाँ पे ना सब लोग मार्केट जा रहे थे। तो ना वहाँ पे क्रॉप्स हमला कर रहे थे और विंग पे ना सबसे ज़्यादा हमला हो रहा था। तो ना इसीलिए ना वांग जी बहुत डर जाता है और उससे ना विंग को प्रोटेक्ट करने लगता है और उसके हाथ से खून गिर रहा था, ऐसा कर रहा था। तो वहाँ पे ना एक आदमी आता है, बोलता है कि ये मेरा है। फिर ना लैंजन को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। तो ना वो सब लोगों को मारने लगता है और विंग को अपने पास रखता है। किसी को भी विंग के पास आने नहीं दिया जाता। तो ना विंग को ना वो आदमी लेने के लिए आया होता है क्योंकि विंग के पास बहुत सारी वह शक्तियाँ थी, मून पावर थी। तो ना इसीलिए ना उसे चाहिए था। और मून ब्लैक मैजिक के लिए बहुत अच्छा होता। तो विंग ना मून लाइट से बना था, तो इसलिए वो बहुत खूबसूरत भी था और वो आदमी उसे पाना चाहता था। तो वहाँ पे न्यू सैन वैन चिंग मतलब मी मिंग जो सब लोग थे ना, सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। बहुत मतलब वहाँ पे युद्ध ही एक हो रहा था। तो ना विंग के पास सब जा रहे थे क्योंकि विंग को ले जाना चाहता था। तो ना लैंजन उनके हेड को पास जाता है, बोलता है ये क्यों कर रहे हो। फिर ना वो आदमी बोलता है कि मुझे वो चाहिए। तो वो बोलता है क्यों। फिर बोलता है मुझे वो मेरे श्राप से मुक्त होना है। तो ना विंग की शक्तियाँ लेके वो अपने श्राप को, वो एक देवता था तो उसे श्राप मिला था। तो इसीलिए एक मून लाइट की इमेजिनेशन का ओमेगा होगा जो उसके श्राप को वो अगर उसके पास रखेगा तो उसका श्राप दूर हो जाएगा। वो एक डीमन बन गया था। तो इसीलिए वो चाहता था कि वो विंग को लेके जाए। तो ना वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था। तो ना वो जाके उस डीमन से लड़ रहा था। उस डीमन की बहुत सारी शक्तियाँ थी, बहुत सब लोग हाफ गए थे मार मार के, इतने सारे क्रॉप्सेस थे।
तो ना नी मिंगजुन, नी हुसैन और सब लोग ना विंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि सब लोगों को पता था ये किस लिए हो रहा था। अगर उसे मिल जाता तो वो शैतान पूरी दुनिया को तबाह कर देता। तो इसीलिए ना वो सब अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, विंग को बचाने के लिए कर रहे थे। लेकिन विंग को ना बहुत चोट आ गई थी, तो ना लैंसन उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसके पास जा नहीं पा रहा था क्योंकि वो डीमन से लड़ रहा था। और ना वहाँ पे लैन शिजन आके बोलते हैं, वांग जी विंग के पास जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि वो दोनों सोलमेट्स हैं। और अगर विंग का खून लैंसन के पास मतलब विंग के पास वो ना रहेगा तो विंग को वो डीमन लेके जा सकता है। तो ना लैन शिजन बोलते विंग के पास जाओ। तो ना वांग जी उसके भाई की बात सुनता है, तो ना उस डीमन को छोड़ के विंग के पास जाता है और विंग को अपने मतलब बाहों में ले लेता है। तो ना अचानक से वांग जी के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं और ना उसे मतलब विंग को अपने बाहों में लेके ही अपने क्या बोलते हैं मतलब अपने तलवार को भेजता है, और वो तलवार जाके उस डीमन के आर पार हो जाती है, उसके सीने के आर पार हो जाती है। तो ना वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अचानक से उसके पास इतनी शक्तियाँ कैसे आ गई। तो ना वो सब क्रॉप्स वहीं पे मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो ना लैन कुरन बोलते हैं कि भविष्यवाणी सच थी कि ऐसा कोई होगा, एक मतलब एक कपल होगा जो इस डीमन को मार सकेगा। तो ऐसे ना वो दोनों विंग और लैंसन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और अंकल को देखने लगते हैं। बोलते हैं कि तुम दोनों की डेस्टिनी थी कि तुम इस डीमन को मारो और इस दुनिया से आज़ाद कर दो। तो है ना विंग और वांग जी फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इस डीमन को श्राप मिला, मतलब इस गॉड को श्राप मिला था कि कोई एक कपल इसे मारेगा तो ही ये आज़ाद हो पाएगा, क्योंकि इसने कुछ गलत कर दिया था, गलत डिसीजन ले लिए थे, तो इसने प्रकृति ने इसे श्राप दिया था। तो इसीलिए इस डीमन को मरना ज़रूरी था इन दोनों के हाथों। तो इसीलिए प्रकृति ने इन दोनों को इसके लिए चुना था। तो इसीलिए वो दोनों ही उन दोनों को मार पाए। तो ना विंग की बहुत चोट आई थी, वांग जी को भी बहुत चोटें आई थी, सब लोगों को चोटें आई थी। तो सब लोग घर जाते हैं, सब लोग फ्रस्ट्रेट मतलब अपने आप को हील करते हैं। तो ना वांग जी ना विंग के पास जाता है और बोलता है विंग, फिर विंग बोलता है क्या, फिर बोलता है तुम कैसे हो, फिर बोलता है मैं बहुत बुरा हूँ। फिर बोलता है कि ऐसे बात क्यों कर रहे हो। फिर ना विंग बोलता है कि ऐसे बात करना करूँ तो क्या करूँ मैं, बोलो। मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने गया था, वहाँ पे युद्ध लग गया, अभी मैं क्या करूँ, मेरे तो शॉपिंग ही नहीं हुई है। तो ना वांग जी अपना सर हिलाता है, बोलता है विंग। तो ना विंग गिरने वाला था, तो ना विंग को पकड़ लेता है और ना वांग जी गुजिन प्ले करता है, क्योंकि विंग के हील नहीं हुए थे उसके घाव। तो ना गुजिन प्ले करता है तो उसके घाव मतलब धीरे धीरे हील होते रहते हैं। तो ना वांग जी विंग को एक गिफ्ट देता है और वो दोनों बैठे हुए थे। तो ना विंग बहुत खुश हो जाता है, वो गिफ्ट खोलता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत खूबसूरत दिखता है, एक हेयर पिन था। तो ना विंग उसी वक्त उस हेयर पिन को पहन लेता है, बोलता है कि अब मैं कैसा लग रहा हूँ। तो लैंसन अपना बोलता है कि बहुत खूबसूरत। फिर बोलता है थैंक यू, ऐसा बोल के ना विंग उठने वाला था। तो लैंसन बोलता है नहीं बैठो। फिर बोलता है मुझे अभी हील की ज़रूरत नहीं है लैंसन। फिर बोलता है तुम्हें ज़रूरत है, कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं, ओके। ऐसा बोल के विंग ना फिर विंग मुंह फुला के बैठा रहता है। बोलता है कि वांग जी बोलता है क्या हुआ। फिर विंग बोलता है कि मुझे सबको दिखाना था। फिर बोलता है बाद में दिखा लेना, अभी हील हो लो। फिर ना विंग बोलता है तुम बुरे हो। फिर बोलता है हाँ मैं हूँ। फिर ऐसा बोल के कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तो ना सब कुछ ठीक हो रहा था, अभी मतलब पपेट्स नहीं थे, इसलिए सब कल्टीवेशन दुनिया की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी।
फिर ना वांग जी बोलता है कि वांग जी ना विंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो ना लैन कुरन बोलते कि अभी हमें सब लोगों के क्या बोलते हैं विंग और वांग जी की शादी की बात करनी चाहिए। तो ना विंग और वांग जी की शादी की तैयारियां होने लगती है। तो ना वहाँ पे एक लड़की आके बोलती है कि मैं वांग जी से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। फिर ना सब लोग उसको देखने लगते हैं, बोलते हैं ये कहाँ से आके टपक गई। फिर ना वो ना विंग के ऊपर हमला करने लगी। तो ना वांग जी उसके सामने आके उसको बोलता है, ये उसकी तलवार निकाल के बोलता है कि अपनी हद में रहो, तुम कौन हो मेरे विंग को हट करने वाले, तुम हट करना चाहते हो। तो ना लैंजल लड़ने लगता है। तो ना लड़की बोलती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो लैंजल बोलता है क्या बकवास है, मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं, तो मैंने तुमसे कभी मिला नहीं, तो तुम कैसे मुझसे प्यार कर सकती हो। तो ना लैंजन विंग को अपने पास रखता है कि क्योंकि वो लड़की कभी भी विंग को हार्म कर सकती थी। तो ना इसीलिए लैंजन ना उसे अपने साइड से अलग नहीं करता। तो ना सब लोग ये देख के ना मैडम यू बहुत खुश होती है कि लैंजन विंग के लिए कितना प्रोटेक्टिव है। तो ना उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लैन ई और मास्टर लैन भी आ जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी। सब लोग बहुत खुश थे। लैन ई जब विंग को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और वो ना भाग के विंग को गले लगा के बोलती, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो, एकदम बनी जैसे। वो ना अब विंग के गाल खींचती है। तो ना लैंजन को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि कोई उसके विंग के गाल खींचे। तो ना विंग जब लैन ई को देखता है ना वो उसे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो बहुत प्यारी थी और बहुत क्यूट थी और ना विंग को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। तो मैडम यू आती है, लैनी को ग्रीट करती है, लैनी ग्रीट करती है, बोलती वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी तो इसलिए एक दूसरे को जानते थे। फिर ना लैनी बोलती कि तुम्हारा बेटा कितना खूबसूरत है यार। फिर मतलब मैडम यू बोलती हाँ मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है। तुम अभी कैसी हो ई। फिर बोलता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अभी तो मैं और बहुत अच्छी हो जाऊँगी क्योंकि अभी मेरे बेटी की शादी हुई है। तो ना जब मतलब मैडम यू बोलती है कि तुम्हारे बड़े बेटी की शादी कब करवाने वाले हो। फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता मेरा बड़ा बेटा शादी करेगा या नहीं, पहले मेरे छोटे बेटे की शादी हो जाए। मुझे लगा था मेरा छोटा बेटा मॉन्ग बन जाएगा, लेकिन नहीं, उसे भी प्यार होता है यार। फिर सब लोग हंसने लगते हैं। हंसने के बाद लैनी विंग के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई थी। तो ना उसी वक्त मतलब जिन क्लैन के लोगों के मतलब जिन क्लैन के लीडर आते हैं, बोलते हैं कि मैं अपनी ओमेगा बेटी की शादी आपकी बेटी से करवाना चाहती हूँ। फिर वहाँ पे मतलब विंग की शीजे की भी शादी तय हो जाती है। फिर सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे ही शादी की तैयारियां मैंने हो रही होती है, सब कुछ परफेक्टली हो रहा होता। तो लैंसन रेड रूम में था, उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है। रेड रूम में बहुत खूबसूरत लग रहा था, विंग को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। तो लैंसन ना बहुत नर्वस होता है। तो ना उसका भाई बोलता है बहुत नर्वस हो वांग जी। फिर ना लैंसन हाँ बोलता है, अपने सर से बोलता है कि कोई बात नहीं, होता है शादी में। फिर ना लैंसन बोलता है भाई आपने शादी की है। फिर बोलता है नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर बोलता है तो आपको कैसे पता। फिर बोलता है कि मैंने मेरे दोस्तों से पूछा, मेरे दोस्तों ने बताया था। तो ना लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ना लैन शिचन बोलते काम डाउन, कुछ नहीं होगा। तो ना शादी का वक्त हो जाता है। तो लैंसन वहाँ पे खड़ा होता है, विंग आता है। विंग इतना खूबसूरत लग रहा था, वेल पहना हुआ था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब लोगों की आंखें तो विंग के ऊपर ही थी। तो ना सब लोग mesmerize हो गए थे विंग की ब्यूटी को देख के। बहुत लोग ना रिग्रेट कर रहे थे कि उन्होंने क्यों नहीं शादी
कर पाए इस ओमेगा से। तो ना विंग और लंदन की शादी होती है, वो वाउस लेते हैं और बहुत खुश होते हैं और यहीं पे ये कहानी का एंड होता है। मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया था कहानी, तो इसलिए माफ़ कर दीजिएगा अगर अजीब लगता है। तो ये भी एक अच्छी कहानी है, आप लोगों को पसंद आए तो ये हैप्पी एंडिंग है। तो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि ये कहानी कैसी लगी।